ज़कात को निकाल कर देना क्या है, यानी ज़कात की अदायगी कैसे करनी है, किस बंदे को हम देंगे तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। तो मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके लिए थोड़े से जो दिगर हमारे जो नफली सदका वगैरह आता है उससे ये थोड़ा सा इसका जो मसला वो थोड़ा हटकर होता है कि ये जो ज़कात होती है और इस तरह जितने भी सदकात वाजिबा होते हैं, जी हमने शरई फ़कीर को देने होते हैं जो वाकई मोहताज होता है। और ज़कात इंसान अपने रिश्तेदारों को भी दे सकता है, लेकिन बाज़ रिश्तेदार ऐसे हैं कि जिनको मना किया गया है कि इनको बंदा ज़कात नहीं दे सकता। उसके अंदर शरीयत के अंदर दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक लफ्ज़ होता है असल और एक लफ्ज़ होता है फ़रा, और इसकी जमा होती है असूल व फ़रू, ये इसकी जमा में आते हैं। असल होती है कि इंसान की वालिदा, उसके वालिद, उसका दादा, उसकी दादी, उसका परदादा, उसकी परदादी, उसकी माँ की तरफ से उसका नाना, उसकी नानी, उसका परनाना, उसकी परनानी, ऊपर तक इनको इंसान ज़कात नहीं दे सकता। ये कहलाते हैं असल। और फरा में आती है इंसान की अपनी औलाद, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, इसी तरह पड़पोता है, पड़पोती है, इसी तरह नवासा है, नवासी है, नीचे तक ये जितने भी रिश्तेदार हैं इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ना ही ये ऊपर वाले को ज़कात दे सकते हैं, ना ऊपर वाले इनको ज़कात दे सकते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं उनको ज़कात दी जा सकती है, अगरचे वो मुस्तहक़ हों। ऐसा नहीं है कि भाई उनका निज़ाम चल रहा है लेकिन फिर भी उनको ज़कात दें। असर वही है कि ये अगर रिश्तेदारों में अगर ये फ़कीर शरी बनते हैं, वाक़ियतन इनको ज़कात लगती है, तो फिर सबसे पहले ये हक़दार। अच्छा, दो तो ये मैंने बताया कि असल और फ़रा इनको ज़कात नहीं। तीसरे सैयदज़ादे जो सादात हैं इनको भी ज़कात नहीं लगती। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ना सदका खुद खाया ना अपनी औलाद को खाने दिया है। एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में सदक़े की खजूरें आई थी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला बचपन में थे, छोटे से थे, और उन्होंने खजूरों के ढेर में से एक खजूर जो है वो अपने मुंह में निगल ली थी। मेरे आका ने अपनी उंगली मार उनके मुंह में डालकर वो खजूर बाहर निकाल कर फेंक दी थी। फरमाया हम सैयद हैं, सैयद सदका नहीं खाते, तो लिहाजा जो सादात हैं इनको ज़कात नहीं लगती। अगर आप जानते हैं वाकई ये सैयद हैं, उनको ज़कात नहीं देनी। हाँ, वैसे उनकी खिदमत कर दें, उनको कोई गिफ्ट कर दें, तोहफा दे दें, लेकिन ज़कात का माल, ज़कात का पैसा सादात को नहीं लगता। जो वाकई सैयद हैं उनको नहीं लगता। लिहाजा इनको ज़कात ना ही ज़कात देनी है, ना ही सदका फितर देना है, और ना ही इस तरह का कोई और सदका वाजिबा हो, ये इनको नहीं देना। ये बात जो है ज़हन नशीन कर लें कि जो वाक़ियतन आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने रिश्तेदारों में देख लें, जो वाक़ियतन फ़कीर है और उसकी वाकई हालत ऐसी है कि इसको ज़कात लगती है, फिर ज़कात दी जाए, वगरना ना दी जाए। हमारे आमतौर पर होता है मोहल्लों में कोई बेवा होती है, हम उनको जाकर दे देते हैं। अब होता यूँ है कि इन दिनों में तो बिलखसूस उनकी तरफ जो है वो सभी का जो है वो ज़हन होता है, हर बंदा अपनी ज़कात फितराना निकाल कर उस बेवा को जाकर दे रहा होता है। हालांकि बाज़ का बल्कि अक्सर का यूँ होता है कि उस बेवा के पास वैसे ही ऑलरेडी इतना बैंक बैलेंस होता है कि उसको इकट्ठा किया जाए तो उस पर खुद पर जो है वो ज़कात बन रही होती है। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि बज़ाहिर इसका कोई जो है वो ज़रिया मुआश नहीं है, लेकिन जब सारे ही लोग एक तरफ चले जाएंगे और एक ही तरफ उसको देना शुरू कर देंगे, ज़ाहिर बात वो साहिब निसाब बन जाएगी। लिहाजा इस तरह की बेवा औरत, उस पर जो वाक़ियतन अगर आप समझते हैं कि इसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई इस तरह का माल दौलत नहीं है, तो फिर जो है वो ज़कात का माल देना चाहिए। वगर ना कहीं ऐसा ना हो कि आप बस ऐसे ही समझे कि भी उसको लगती है तो आप जाकर दे देंगे तो ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिस बंदे को आप ज़कात दे रहे हैं ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ वाक़ियतन इसको ज़कात लगती है, तो फिर ज़कात दें। तो अगर वाकई अपने मोहल्ले में देख लें, अपने इलाके में देख लें, अपने रिश्तेदारों में देख लें, अगर कोई ऐसा बंदा आपको नजर आता है कि हाँ जिसको ज़कात लग दे, वगर उसको दे दे, वगरना ज़कात ना दे। और उसका आसान जो है वो तरीका यही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये दीनी मदारिस ये आपके जो है वो ज़बरदस्त हकदार हैं, आपके चंदे से चलते हैं, आपके ज़कात खराज से ही चलते हैं। तो आप अगर समझते हैं कि आपके मोहल्ले में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसको ज़कात नहीं लगती है, तो फिर आप अपने किसी भी दीनी मदारिस को दे दें।